हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका हम लोग अध्याय 2 कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चरों के अज्ञात गुणांक का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों, इसमें जो आपका चरों के अज्ञात गुणांक मतलब क्या होता है, चर जो एक्स वाई जो आपको दिया रहेगा, एक्स और वाई हो, उसके गुणांक में कोई हम लोग को क्या दे दिया रहेगा, अज्ञात गुणन। अज्ञात गुणन यानी मान लो के दे दिया रहेगा, या मान लो यहाँ पास और कुछ पी दे दिया रहेगा, तो इन लोग का हमको क्या करना है, मान निकाल के लाना है। जैसे कि उदाहरण नंबर 21 में बोला है कि के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, और आपको दो समीकरण दे के रखा है, x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y माइनस 5, यानी कि अज्ञात, यानी देखो यहाँ पास के है उसका मान हमको निकालना है। और उसके लिए हम लोग को क्या है, के का मान के किस मान के लिए दिया गया समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा। अब मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है 3 हल के बारे में। एक होता है अद्वितीय हल, एक होता है कोई भी हल नहीं, और एक होता है अनंत हल। अगर आप लोग ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वाला वीडियो देखिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर जाके इस वाले वीडियो में आए, ताकि आपको अच्छा से समझ आ सके। तो दोस्तों, इसके लिए अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या रहता है कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं रहता b1/b2। अब इसी को लेके हम लोग क्या करना है, हल करने वाला क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ दिया गया समीकरण x माइनस के वाई बराबर 2 में, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से हम लोग a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते। जैसे कि a1 का मान यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो क्या रखेंगे यहाँ पास 1, ठीक है। अब b1 का मान क्या करेंगे, यहाँ पास k है, क्या है k, और माइनस के साथ है तो हम लोग पूरा माइनस के साथ लेंगे, इसको माइनस के ले लेंगे, ठीक है। और उधर C1 का मान क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। इस प्रकार से A1, B1 और C1 हमको मिल जाएगा समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, 3x प्लस 2y बराबर -5 में यहाँ पास A1 का मान 3 हो जाएगा, A2 का मान, समीकरण 2 से कर रहे हैं तो A2 का मान आएगा, और B2 का मान आएगा 2, और C2 का मान आएगा -5, ठीक है। आप किसी भी को समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं, ठीक। अब तो देखते हैं कि कंडीशन क्या, इसको रख के देखते हैं हम लोग क्या होता है। यहाँ पास 1/3 बराबर -k/2 और बराबर 2/-5। अब चूंकि जो के मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा करके बोला है, तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग जानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहते, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 1/3 बराबर नहीं है -k/2, ठीक, बराबर। अब क्या करेंगे, k का मान चाहिए तो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। अब पक्षांतर में क्या होगा, ये जो 2 भाग में है उठ के इधर आके इसमें आ जाएगा, ऊपर गुणे में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3 बराबर नहीं है -k। अब इस माइनस में इस माइनस को हटाना है, तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में ऋण का गुणा, चलो गुणा कर दो, ऋण का गुणा, तो दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा 2/3, और इसके साथ ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन। यानी k का मान अगर हम लोग देखें तो -2/3 आया। तो हम लोग यहाँ पास आंसर क्या देंगे कि k बराबर -2/3 के लिए यह जो k का अद्वितीय हल होगा, जो समीकरण का निकाय है वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पास k बराबर नहीं है -2/3 के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि चरों के अज्ञात गुणांक का मान निकालिए। देखो, चरों का अज्ञात गुणांक यहाँ k है, मैंने k का मान भी निकाल लिया है, और यही k बराबर -2/3 के लिए ये जो आपको उदाहरण दिया है वो क्या है, एक अद्वितीय हल होगा। जो समीकरण दिया है उसका निकाय क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से वाला क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। चलते हैं उदाहरण नंबर 22 पे, और 22 क्या बोलते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण का निकाय अनंत अनेक हल है, यानी कि अंततः अनेक हल है। तो इसका कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये भी बराबर होगा c1/c।
मतलब तीनों आपस में बराबर अगर आ गए कंडीशन, मतलब आना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि अनंतता अनेक हल निकाल के हमको के लाना है के का मान। तो ये वाला कंडीशन हमको बैठा के देखना पड़ेगा। जैसे कि समीकरण 1 है तो k-3, ये 3 है ना, k-3 प्लस 3y बराबर k में यहाँ पास a1 का मान अगर देखूं तो ये आएगा क्योंकि ये x के गुणा में है, सॉरी यहाँ x का गुणा आएगा, यहाँ भी x का गुणा आएगा, तो ये x के गुणा में तो k-3 और b1 का मान यहाँ पास 3 आएगा क्योंकि y के गुणा में है और c1 का मान यहाँ पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। वही पास समीकरण kx प्लस ky बराबर 12 में यहाँ a2 का मान क्या आ जाएगा k, b2 का मान भी क्या आ जाएगा k और c2 का मान आ जाएगा 12। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बोलता है कि अंततः अनेक हल है उसके हिसाब से रख के देखते हैं। जैसे कि k-3 बटे k बराबर 3 बटे k बराबर k बटे 12। अब इनमें से क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, फिर लास्ट में इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और सब में देखते हैं कि आंसर क्या क्या आता है। तो दोस्तों अब इन तीनों से हमको आंसर लाना है, तो मैं काम करता हूँ कि इसको 3 भाग में बांट देते हैं। k-3 k बराबर 3 बटे k। अब इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे इस वाले k को, तो k-3 बराबर 3 बटे k। अभी इधर भाग में आके गुणा हो जाएगा और ये k कट जाएगा, तो यहाँ पास k-3 बराबर 3 आया, 3 को उधर पक्षांतर करो तो k बराबर 3 धन 3 और उसके बाद k का अगर यहाँ पास मान देखो तो 3 और 3 हो जाएगा आपका 6। पहला k का मान आ गया। दूसरे में अगर इन दोनों को हम लोग बराबर ले 3 बटे k बराबर k बटे 12, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे कि k को इधर पक्षांतर 12 को इधर, तो 3 गुणित 12 और k गुणित k हो जाएगा, यानी कि 12 में 12 36 हो जाएगा और k k स्क्वायर हो जाएगा। फिर वर्गमूल को इसमें डाल देंगे 36 में और ये k, तो k का मान कितना आएगा 6 6 36, देखो 6 गुणित 6 यानी कि यहाँ पास दोनों 6 बराबर मतलब बाहर आएगा, दो ठो का तो 6 आपका इसकी का मान भी आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखे जाए तो इन दोनों को हो गया, इन दोनों को अब लास्ट और फर्स्ट को अगर आपस में बराबर करके देखें k-3 बटे k बराबर k बटे 12, इसको आपस में बराबर करते हैं। तो इसको अगर मैं करूं तो k को इधर भेजते हैं, 12 को इधर भेजते हैं, तो 12 k-3 k गुणित k यानी k स्क्वायर, इन दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। 12 को अंदर गुणा करूँ तो 12 k माइनस 12 12 36 और ये आ जाएगा आपका k स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को उठा के उधर भेजो या k को इधर भेजो, देखते हैं क्या होता है। अगर पूरे को उठा के उधर भेज रहा हूँ तो k स्क्वायर प्लस 12 के उधर जाएगा तो माइनस 12 के हो जाएगा, माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा और बचेगा क्या 0। अब इसको हम लोग क्या करना है, गुणन खंडन वाला जो विधि मैंने आपको बताया था अध्याय 1 के प्रश्न वो प्रश्न वाली शायद 3 में, उसके थ्रू इसको क्या करना है आंसर, और इसके भी हमको क्या है 2 आंसर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं नियम क्या रहता है, आप लोग एक बार पिछले वीडियो देख लीजिए। तो ये पहला का जो गुणांक रहता है और जो आखिरी उसको गुणा करते हैं, तो 1 और 36 का गुणा करेंगे तो 36 और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 नियम 18 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब 12 आना चाहिए, तो दोस्तों देखना 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6 के और प्लस 36 बराबर 0। अब यहाँ पास से कॉमन निकलेगा k, तो k माइनस 6 माइनस यहाँ पास से 6 कॉमन निकलेगा तो k और माइनस 6 का 36 बराबर 0। फिर इन दोनों सेम है तो बाहर निकल जाता है k माइनस 6। अब आपके पास बचा क्या यहाँ पास k माइनस 6 और बराबर आपको 0। तो इन दोनों को हमको क्या करना है 0 के बराबर रखना है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को 0 के बराबर अगर रखता हूँ तो वहाँ पास मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ऊपर में बता रहा हूँ आपको k माइनस 6 बराबर 0 और इधर भी k माइनस 6 बराबर 0, यानी दोनों की कंडीशन में देखो 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो k बराबर 6 ही आएगा और इसमें भी k बराबर 6 ही आ रहा है और इसमें भी k बराबर 6 आ रहा है और इसमें भी k बराबर क्या आ रहा है 6 आ ही रहा है। तो k बराबर 6 के लिए समीकरण का जो निकाय है अंततः अनेक हल होगा इस कंडीशन में। तो दोस्तों सीधा सीधा आपको लिखना है कि अतः k बराबर 6 के लिए समीकरण निकाय का अंततः अनेक हल होगा। बस इतना आपको आंसर देके क्या करना है
दे देना है बस। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन बनेगा। ये वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे समझ आएगा। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न वाले 3 की और उदाहरण के बाद। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि दर्शाई कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो इसको हम लोग को बताना है कि ये अद्वितीय हल है ऐसा करके। तो हल में हम लोग वही पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। हमको समीकरण 1 नाम दे देना है, समीकरण 2 नाम दे देना है। तो समीकरण 1 से आपका 3x + 5y = 12 है। अब इसमें देखिए तो a1 का मान आपका 3 आएगा, b1 का मान 5 आएगा और c1 का मान आएगा 12। वही बात समीकरण 2 में देखो 5x + 3y = 4 में a2 का मान आएगा 5, b2 का मान आएगा 3 और c2 का मान आएगा आपका 4। अब रख के देखते हैं तो आपका होगा 3/5 = 5/3 और 12/4। यानी कि यहाँ पर देखिए तो ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो इसका कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है किसके, b1/b2। और यही कंडीशन है जो समीकरण निकाय का द्वितीय हल कहलाता है। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार से हम इसका क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे, क्योंकि यही कंडीशन होता है जो अद्वितीय हल को दर्शाता है। तो दोस्तों आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब प्रश्न वाले 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक है। तो आपको समीकरण 1 समीकरण 2 दिया है। फिर से हम लोग वही कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर समीकरण 1 से 2x - 3y = 5। इसमें हम लोग क्या करते हैं, में a1 का मान 2 निकाल लेते हैं और b1 का मान दोस्तों ध्यान रखना कि चिन्ह के साथ लेना है हमको। तो -3 आएगा और यहाँ पर c1 का मान आपका 5 आ जाएगा। वहीं समीकरण 2 से 6x - 9y = 15 में a1 का a2 का मान आपका आ जाएगा 6, b2 का मान आपका आ जाएगा -9 और c2 का मान आएगा 15। अब इसको रख के देखते हैं अपन, 2/6 = -3/9 और 5/15। अब इसको काट लेते हैं पहले अपन, जैसे कि 2 एकम 2, 2 तिया 6 यानी 1/3 आया। माइनस 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 1/3 आया। 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी यहाँ भी 1/3 आपको 3 आया। मतलब ये वाला कंडीशन क्या बोलता है, a1 a2 के बराबर b1 b2 और b1 b2 के बराबर c1 c2। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अतः समीकरण का निकाय अंततः अनेक हल है, अंततः अनेक हल है। ऐसे करके हम इसको क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी आपका मन के कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आगे को क्वेश्चन को मैंने आगे का जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। आप जब तक इसको एक बार रिवाइज कीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो में अगर अभी तक बने तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।